रास्ता देकर फिर मैंने काम पर भी जाना है। मेरी जान उठ जा, चल। भाई बेटा, जल्दी सुबह उठने की आदत डाल। कोई अल्लाह रसूल का नाम लिया कर। चाहती हूँ तू भी कोई काम ढूंढ ले। बहुत थक गई हूँ मैं। अरे रोज तो काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, कोई अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं। वही 8-10 हजार रुपए की नौकरी। अब वाला बताओ, अच्छा लगूंगा नौकरी करता हुआ ऐसे? ऐसे नहीं कहते बेटा। खतरा खतरा मिलकर ही दरिया पत्थर है। तेरे नसीब में होगा तो ये कम भी ज्यादा हो जाएगा। तो कोशिश तो करके देख। तेरी नौकरी लग जाए तो मैं तेरी शादी कर दूं। बस अब यही आरज़ू रह गई है मेरी। अच्छा, तो अपनी आरज़ू किसको बनाओगी तुम? जो तेरे नसीब में होगी। मेरा नसीब? मेरा नसीब तो तुम किसी और के नाम कर गई। वो तेरा नसीब नहीं था बेटा। बेहतर है कि अब तू ये बात समझ ले। वो अब तेरे भाई की इज्जत बन चुकी है। तू भी उसकी इज्जत करना सीख ले। सुन, टेस्ट की रिपोर्टें कब आएंगी? 1-2 दिन में। अच्छा, तुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं या लड़के हैं? जो माँ बाप की खिदमत करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तू मेरे साथ खुश नहीं है क्या? हर बात का गोल मोल जवाब देती है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं तो खाला की वजह से परेशान हूँ। उन्हें अब काम करने देना नहीं चाहिए हमें। तुम अपने भाइयों से क्यों नहीं कहते हो कि वो काम करें? कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे? आखिर घर भी तो चलाना है किसी को। आंटी, वो बेटा अम्मा को, मैं अम्मा हूं ना तुम सबकी। अम्मा, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोई नौकरी कर लूं। क्यों बेटा, तुझे इस घर में कोई खाने पीने की कमी है या तुझे हम लोगों से कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं। बस ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए। और फिर मुझे आदत है काम की। अच्छा है, मेरा दिल और दिमाग भी बटा रहेगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे घर में। देख बेटा, औरत अगर एक दफा घर से बाहर पैसा कमाने के लिए निकल पड़े ना, तो फिर वो वापसी का रास्ता भूल जाती है। और हर औरत का शौहर ये चाहता भी नहीं है कि वो घर से बाहर निकले पैसे कमाने को, वरना फिर औरत औरत नहीं, मशीन बन जाती है। घर का सुख, घर की 4 दीवारी, इसी में औरत की इज्जत है। जब तक कोई बड़ी मजबूरी ना हो, औरत को शौकिया पैसे कमाने नहीं बाहर जाना चाहिए। निम्मो, निम्मो, निम्मो। खाला, जाओ पानी लेकर आओ। जल्दी। दवाई टाइम पे नहीं खाती ना इसलिए।
अंडे खत्म हो गए हैं और दूध भी नहीं है, ला दो जरा। सारे काम मेरे लिए रह गए हैं क्या? उन दोनों मुस्टंडों को तो कोई कुछ कहता नहीं है। अंडे खत्म हो गए हैं, ला दो। पीछे ही पड़े रहते मेरे तो सब। मजाक समझाओ, अंडे ला दो। सारा दिन बाहर ख्वारी करो काम करके और घर में आके ये ला दो वो ला दो। गधा समझावा है मुझे। सब तेरी डील की वजह से हुआ है। और खिला इन लोगों को तरने वाले, सेवा कर इनकी। दिमाग खराब कर दिया सबका। ओ भाई आपा, ये किसको गर्मी दिखा रहे हो? ये घर सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं है। अगर कमा के लाते हो तो क्या कोई एहसान करते हो हम पे? तो जाना, तू भी कमा के ले आ मेरी तरह और खिला अपनी घरवाली को। सारा दिन पलंग तोड़ते रहते हो। हाँ, कमा के लाऊंगा और सबसे पहले घर से तुम्हें किक आउट करूंगा। अबे समझ क्या रखा तुमने? अंधा था तुम। देख रही अम्मा इस हरामखोर को कैसे बातें कर रहा है, कैसे आंखें माथे पे टिका ली है इसने। ये सारी खूबियां तो तुम में है महबूब पापा। चल बे। दूसरों के माल पे ऐश करना, अच्छी चीज पे नजर रखना। बड़े ही बदनजर हो तुम शुरू से भैया। अबे बकवास बंद कर, अभी ये तेरी टांग भी तोड़ दूंगा दूसरी। हट सामने से। अरे बदनजर समझा हुआ है मुझे। भाभी, भाभी ये देखिएगा मेरी रिपोर्ट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है ना। क्या लिखा है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा निम्मो। एक्चुअली मेडिकल टर्म समझना हर एक के बस की बात नहीं होती ना। तो वैसा करो कि डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ही बता देंगे। ठीक है। मिसेस महबूब, आपकी तमाम रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कभी मां नहीं बन सकेंगे। मुझे आप दोनों से गहरी हमदर्दी है, मगर खुदा के कामों में किसका दखल है? सॉरी, मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखना। फिक्र मत कर। मुझे तो ये जाली डॉक्टर लग रही थी। हम ना किसी और अब आएगा पप्पू जानी मजा। भाई अपा बड़ा शेर बना फिरता था ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों, क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो, कोई दिल पर ही हाथ लग गई क्या? अरे उससे भी बड़ी बात है, सुनेगा ना फड़क जाएगा ईमान से। फिर बताओ ना फड़काने वाली खबर। यार ईशा बता रही थी कि भाई आपा की रिपोर्ट्स आई हैं, वो कभी बाप नहीं बन सकता है ना। ब्रेकिंग न्यूज।